नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद न्यूज चैनल वायरल झारसुगड़ा में। आज मैं आपके सामने लाइव आया हूं। फिर से हर रविवार आपके सामने लाइव आता हूं, आपसे बातें करता हूं, आपके कई सारे सवालों के जवाब देता हूं। तो वैसे ही आज फिर से मैं आपके सामने लाइव आया हूं। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा इलेक्शन का रिजल्ट आया और इलेक्शन का रिजल्ट में झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी का बीजेडी ने जीता। बिजारनगर म्यूनसिपाल्टी बीजेडी जीता, लेकिन यहाँ पे बेलपहाड़ म्यूनसिपाल्टी वहाँ पे कांग्रेस ने लगभग 3000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ पे झारसुगड़ा चेयरपर्सन का सीट जीता है। तो ये एक सही चीज़ था इसमें कि इसमें ज़्यादा जैसे कि हर बार कहीं भी इलेक्शंस में देखते हैं ज़्यादा दंगा होता है और बहुत सारे क्राइम्स ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें इस बार में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। हल्का फुल्का एक दो चीज़ें ही खाली मामला एक दर्ज किया गया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ इस तरीके का देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जो हमारे झारसुगड़ा का वोटिंग, जैसे कि झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में म्यूनसिपाल्टी एरिया, जैसे झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी में 75,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और कई ऐसे जगह बिजारनगर में, बेलपहाड़ में भी कई मतलब हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन इस बार वोटिंग बहुत कम हुआ है। अगर देखा जाए तो झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी में लगभग 66% वोटिंग हुआ है और बिजारनगर में भी 67 या 68% आपका वोटिंग हुआ है। बेलपहाड़ में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 70+ वोटिंग्स हुए हैं। तो मेरा बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बहुत लोग ने मैं जब उनसे पर्सनली जब पूछा कि कुछ लोग झारसुगड़ा में हैं और उन लोग वोट देने नहीं गए, तो उन्होंने पर्सनली मुझे एक चीज़ कहा कि वोट टाइम नहीं था, घर का काम था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली। तो मैं उन सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वोटिंग देना हमारा एक हक है और उस हक को हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हैं इस वोट के थ्रू से, चाहे रिजल्ट जिसका भी पक्ष में आए, आइदर वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीजेडी हो। लेकिन यहाँ पे मैं खुद जाके जब लाइन में खड़े होकर वोट दिया, तो उस तरीके का वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, देना चाहिए आपको जाके वोटिंग कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सोचे कि नहीं हमारे एक वोट से क्या हो जाता है, एक वोट से इंसान का तख्ता पलट सकता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वोट हमेशा देना चाहिए। गुलखान अली जी ने गुड जॉब सर, थैंक यू। विजय यादव जी हाय, आपको भी हाय। जतिन पटेल, आराधना सिंह गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो मैंने खुद जाके वोट दिया, कल उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो आप एक बार आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग इस इलेक्शन को लेकर तो थोड़ा सा हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारसुगड़ा का हमने कुछ दिन पहले एक मतलब न्यूज किया था रोशन साहू के नाम से, जिसमें रोशन साहू का हमने इमेज मतलब वीडियो भी डाला था, उसको किस तरीके से डीआईडी में सीजन 5 में लिटिल मतलब डीआईडी का जो सीजन 5 चल रहा है वहाँ पे उसका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, जजेस ने उनको कैसा रिव्यू दिया, और वो सारी चीज़ें हमने अपडेट की थी। और वो जब झारसुगड़ा आए थे हमने उसका शूट भी किया था, न्यूज़ के माध्यम से बताया भी था आपको, और हमने कहा था सपोर्ट भी करें। तो अभी भी उसका हमारे यूट्यूब में 10,000 से ज़्यादा और 11,000 से ज़्यादा उसको व्यूज़ भी मिल चुके हैं हमारे यूट्यूब में। आप भी अगर नहीं देखे हैं रोशन साहू का वीडियो तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, या फिर उसको गॉड मतलब उसको ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत कम टैलेंट होते हैं जो कि हमारे झारसुगड़ा से बाहर जाके नाम कमा के आते हैं। तो हमें उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। बिना आपके सपोर्ट से आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें लोकल लोगों का जब तक प्यार नहीं मिलेगा। जतिन पटेल जी ने पूछा है ईवीएम टेम्परिंग होने का चांस है क्या? देखिए बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा जतिन जी कहा था कि ईवीएम टेम्परिंग हुआ है, बहुत लोगों ने कहा फॉल्स वोटिंग भी हुआ है। तो इलेक्शंस में ऐसे कुछ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इसके ऊपर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक हम अपनी राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी हमेशा कोशिश करती है ये जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वो सब जगह को कैसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसी की वजह से बेलपहाड़ में भी आप देखेंगे इलेक्शन का जो ईवीएम मशीन के रखवाली करते हुए गेट के सामने कुछ कांग्रेस कर्मी लोग भी थे, और ऐसे कई जगहों पे ऐसा होता है। यहाँ पे भी झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी में भी आपका बीजेपी के कुछ लोग थे,
और अगर बात करें हम विजयनगर की, वहाँ पे भी ऐसे हो हल्ला हुआ था, थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गर्मा गर्मी हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो ईवीएम मशीन में ऐसा अगर रहता तो झारसा म्यूनसिपालिटी में जैसे कि बीजेपी, कहीं कहीं बीजेपी के भी कुछ कुछ कैंडिडेट वार्ड मेंबर्स में जीते, तो ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ है, अगर इसका अगर कुछ अगर प्रूफ अगर आने वाले दिनों में अगर रहता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा वगैरह वहाँ सब कुछ लगे रहता है, तो ऐसा कुछ होने का चांसेस नहीं है, ना के बराबर है। बाकी अगर कुछ अगर ऐसा ज़्यादा हाइपर मतलब इश्यू टाइप का अगर कुछ अगर होता है, तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके या इलेक्शन डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करके उसके बारे में अपना रिव्यू करके अपना डिसीजन देती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। जग्यासिनी मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों को कोशिश करना है वोट देने को, जब भी इलेक्शंस आए वोट देना चाहिए, क्योंकि हमें अपना कैंडिडेट, और बहुत सारे लोग अभी की जितने भी इलेक्शंस हुए थे, बहुत सारे लोगों ने नोटा पे भी क्लिक किया था। नोटा पे भी उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है डाल देते हैं नोटा पे, तो उन्होंने नोटा पे भी डाला था। तो लगभग अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वोट्स हैं जो कि बेफालतू का चले गया नोटा की वजह से। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि उनमें से कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अपना वोट क्यों किसी जगह पे वेस्ट करना। आपको अगर उनमें से चूज करना है, जैसे कि अगर हम केवीसी भी खेलते हैं तो वहाँ पे भी तो ABCD 4 ऑप्शन देते हैं ना, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि नहीं मैं क्यूट मतलब खेलूंगा ही नहीं आगे। आपको चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए अपने कैंडिडेट को कि नहीं चलिए ठीक है आपके एरिया कैंडिडेट ये संभाल सकेगा, अच्छा चलिए इसको एक बार दे के देखते हैं, देना चाहिए। नोटा पे बहुत मतलब मेरा रिव्यू के हिसाब से, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आपका डिसीजन जो भी डिसीजन है, लेकिन रिव्यू के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी न किसी एक पर्सन को चूज करके अपना वोट देना चाहिए, कि आप देख सको कि 5 सालों में क्या काम किया। अगर वो जीत जाता है तो, नहीं जीते तो वो तो हार जीत तो लगी रहती है। हालांकि जैसे कि कल बीजेपी ने भी प्रेस माध्यम से कहा कि लगभग झारसुगुड़ा में 21,000 लोगों ने हमें वोट दिया चेयरमैनशिप के लिए और चेयरपर्सन के लिए, तो हम बहुत खुश नसीब हैं। उन्होंने कहा आगे जाके झारसुगड़ा वासियों को उदास नहीं करेंगे, झारसुगड़ा वासियों के लिए बहुत काम करेंगे। अब विपक्ष दल हमारे अगेंस्ट में रहे जो भी रहे, लेकिन हम काम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो भी आप लोगों ने वोट दिया तो लोगों का लोग स्वीकार कर रहे हैं उस चीज़ को। हार जीत तो अलग बात होती है, तो वही वोट देना चाहिए। वोट देने से क्या होता है कि अगर वो कैंडिडेट आपके पास अगर कल को अगर फिर से अगर वोट मांगने आता है, अगर वो काम नहीं किया रहेगा, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैंने आपको अपना कीमती वोट दिया था और आपने उस जगह का काम नहीं किया। मेरे एरिया में अभी भी नाली का प्रॉब्लम है, मेरे एरिया में रास्ता का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। हालांकि अब देखना ये है कि इलेक्शन हो चुके, अब चेयरपर्सन बनने के बाद इन 5 सालों में क्या काम कर पाते हैं, क्या काम नहीं कर पाते हैं, उनके अच्छे फीडबैक भी आपको दिखाएंगे, उनके बुरे फीडबैक भी हम आपको दिखाएंगे कि काम हो पा रहा है, लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, वो सब चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने कहा, आपके पास भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स अगर पहले से अगर हैं या आपके एरिया में भी किसी तरीके का प्रॉब्लम है, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। न्यूज़ करने के लिए हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी, कोशिश करेगी कहीं पे भी अगर दिक्कत अगर हो रही है एक्चुअली में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो न्यूज़ के माध्यम से हम जिसका सपोज मान लीजिए तहसीलदार का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा कोई भी एरिया के डेवलप करने के लिए, या BDO का, या फिर म्यूनसिपलिटी चेयरपर्सन, जिसका भी रहेगा, तो हम उन तक भी आपकी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल जैसा भी था इलेक्शन अच्छे से हुआ। झारसुगड़ा म्यूनसिपालिटी से रानी हाथी BJD से जीत गए। विजयनगर की जग्यासिनी ओराम BJD से जीते, लगभग वो 11,000 प्लस वोट से विजयनगर जीते। झारसुगड़ा में वो लगभग 6,000 प्लस वोट से BJD जीत गए। कांग्रेस निमाईचरण पंडा जी जो इसका उर्फ बुल्लू पंडा जी, वो भी लगभग 3,000 प्लस वोट से जीते हैं कांग्रेस से। तो जैसा भी था कैंडिडेट लोगों ने अच्छा तरीके से जीता है, विजय लाभ किया है, और हमने जाके न्यूज़ भी किया, उनसे पूछा भी कितना उनको मतलब आगे जाके उनका प्लानिंग्स क्या रहेगा, काम कैसे करेंगे। तो जब आप सीट पे बैठेंगे उसके बाद ही उन लोग काम शुरुआत करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। हालांकि हम कल कोशिश किए जितना भी जगह पे कैंडिडेट लोग जीत रहे हैं, कितना वोट से जीत रहे हैं, आइदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या फिर किसी दल का कैंडिडेट हो, तो उसको हमने अपने लाइव के माध्यम से दिखाया था। हमें खुद आके आपके सामने हर चीज़ों का अपडेट दे रहा था। तो ये बहुत अच्छा था कि इलेक्शन गया। अब थोड़ा सा बहुत सारे काम पेंडिंग जो थे म्यूनसिपैलिटी एरिया में, वो सारे काम धीरे धीरे करके अभी होना शुरू होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा
कि वोट कभी भी हो, जैसे कि 2024 में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो रहा है, अभी बृजाजनगर में बाई इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा लोगों का ये रहेगा कि कई लोग बोल रहे हैं कि आपका बृजाजनगर के जो किशोर दादा थे, उनकी जो वाइफ है अलका महांती, उनको मिलना चाहिए वहाँ का टिकट। और वो खुद भी बोले हैं, हमने तो न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया था, वो खुद भी बोले हैं कि मुझे अगर मौका मिला, अगर हायर अथॉरिटी से अगर परमिशन मिला, तो मैं खुद वहाँ पे लड़ूंगी। तो ये एक सही है, लोगों का बहुत सारा प्यार किशोर दादा के साथ था, तो इनको भी मिलने की आशंका भी है। और हम मतलब आशा करते हैं कि वो टिकट वहाँ से मिले उनको, वो लड़ें, और जितना लोगों ने प्यार किशोर दादा को दिया था उनको भी वैसे ही प्यार दें। वो तो बाई इलेक्शन की जब डेट डिक्लेयर होंगे उसके बाद ही डिसीजन आएगा कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। और वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही होगा, वायरल झारसुगुड़ा कोशिश करता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, लाइव आके हर समय आपको इंस्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे। बस आप लोगों का प्यार जैसे बन रहा है, चल रहा है हमारे ऊपर, वैसे ही चलता रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं और भी एग्जीक्यूट करने का है, वो सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके करते रहेंगे। बाकी हम आपके व्यूज़ की वजह से हमारे पेज पे फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, हमारे ट्विटर्स पे भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं, हमारे मॉर्निंग हेडलाइंस लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे उड़िया न्यूज़ बुलेटिन पसंद कर रहे हैं, हमारे संबलपुरी न्यूज़ बुलेटिन पसंद कर रहे हैं। हम बहुत सारे न्यूज़ हिंदी लैंग्वेज, संबलपुरी लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज में हम निकालते हैं। तो अगर देखा जाए तो वायरल झारसुगुड़ा ऑल इन वन कर रहा है आपके लिए। इसके बाद आप ही का और भी कुछ सजेशंस अगर हमारे ऊपर रहता है कि नहीं, अगर हम कहीं पे भी गलत कर रहे हैं, हम किसी जगह पे भी अगर गलत रहते हैं, आप कमेंट करके बताते हैं कि हम इस जगह पे गलत है, तो उसको हम आपका फीडबैक को अच्छे से लेकर हम उसको रिव्यू करके नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आपका प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहे। और ये तो गया इलेक्शंस का टॉपिक। अभी आपकी मैं स्पाइस जेट के बारे में बता देता हूँ। स्पाइस जेट का टाइम टेबल कुछ चेंजेस हुआ है, आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं, या फिर स्पाइस जेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। 27 तारीख यानी कि कल से ही आज वगैरह कुछ चेंजेस हुआ है। कुछ भी चीज़ अगर आपको डाउट होगा आप इंक्वायरी करके भी पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर से भी हमारे वायरल झारसुगुड़ा टीम से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो संग्राम पांडे जी ने कहा है वो जिस दिन डेट डिसाइड होगा कि जिस दिन इलेक्शन होगा बाई इलेक्शन, उसके बाद ही ये सब चीज़ के बारे में मैं इसका अपडेट आपको भी दे पाऊँगा। बाकी जैसे कि कहा, सब चाहते हैं किशोर दादा के जाने के बाद अलका जी वहाँ की नेक्स्ट एमएलए बने, हर कोई चाहता है। बट वही है कि अब उनकी पार्टी दल क्या चाहते हैं वो मेन मुद्दा रह जाता है। विजय यादव जी, झारसा म्यूनसिपाल्टी के बारे में बात कीजिए, कंडीशन के बारे में बताइए। देखिए झारसा म्यूनसिपाल्टी में अभी आप देखे होंगे कि स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी लाइट्स लगना स्टार्ट हुआ था, रोड में भी नाली ड्रेनेज वगैरह सब अच्छे से बन रहा है। थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे रोड का काम सब पेंडिंग था, वो भी धीरे धीरे करके हो रहा है। अब देखना यह है कि उन सब का, देखिए काम तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन सब का प्रॉपर मेंटेनेंस वो ज़रूरी होता है। सपोज मान लीजिए रोड ख़राब हो गया है, उसको मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ड्रेनेज कहीं पे भी पानी जाम हो जा रहा है वो ठीक करना, वो सब चीज़ आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो सब चीज़ किया जा रहा है कि नहीं म्यूनसिपाल्टी के द्वारा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर तो हम तो हैं ही न्यूज़ करके आपके सामने लेके आने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर म्यूनसिपाल्टी डिपार्टमेंट से इसके बारे में सवाल पूछने के लिए। बाकी ऐसे ही अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर रहते हैं तो आप हमें बताएंगे, तब जाके हम आपकी कोशिश करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि रोशन, जैसे एक टैलेंट को हम जैसे बढ़ावा देते हैं, हम कोशिश करते हैं झारसा में जो भी टैलेंट छुपी हुई है, चाहे वो बच्चे के अंदर हो, बड़े के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, तो आप सामने आइए, हमारी टीम से बात कीजिए। अगर हमारी टीम को उसमें मतलब टैलेंट कहीं पे भी दिखेगा तो उसको हम लोग खुद प्रमोट करेंगे, जिससे आपको लोग झारसा में पहचानेंगे, झारसा के बाहर भी पहचानेंगे। बाकी हालांकि जैसे कि मैंने कहा वायरल झारसुगुड़ा, जैसे कि हमारे चैनल इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने कहा कि हमारे संबलपुर में भी हमारे ब्रांचेस खुलने चाहिए, तो हमारे संबलपुर में भी हमारे ब्रांच खुल चुके हैं। हमने वायरल संबलपुर करके हमने स्टार्टअप किया है, और चाहते हैं जितना प्यार आपने वायरल झारसुगुड़ा को भी दिया है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे जितने भी हैं, कुछ संबलपुर साइड के भी है, कुछ इंडा साइड से भी है, कुछ रिंगाली साइड से भी है,
संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ रहते हैं, उस तरफ के भी हैं। तो मैं चाहता हूँ जितना प्यार आपने वायरल झारसुगड़ा को दिया है उतना प्यार आप वायरल संबलपुर को भी दीजिए, कि आने वाले दिनों में झारसुगड़ा हो या संबलपुर हो, कहीं पे भी किसी की भी कुछ दिक्कत रहेगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, और न्यूज़ के माध्यम से जैसे कि मैंने कहा टैलेंट को भी प्रमोट करेंगे। तो हालांकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, अपना कमेंट किया, बहुत सारी चीज़ ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी और भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी, नदीम कुरैशी जी ने कहा है कि 28 को स्ट्राइक किया। देखिए यूनियन ट्रेड यूनियन की तरफ से तो ऐसा बोला जा रहा था कि करने का प्लानिंग चल रहा था। इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में इसके अपडेट आपको दे दूंगा नदीम जी। हिमालय चांद जी ने कहा है उड़िया लैंग्वेज प्लीज़। हिमालय जी देखिए, उड़िया लैंग्वेज इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, हर किसी को समझ में आता है। बाकी संबलपुरी हो उड़िया हो इसमें भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कई सारे बाहर से आके भी झारसुगड़ा में रहते हैं, हिंदी भी देखते हैं, तो उन सब के लिए मैं कोशिश करता हूँ कॉमन लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज उससे बात करने का। बाकी आपको जैसे कि मैंने कहा उड़िया लैंग्वेज में अगर आपको न्यूज़ या किसी भी चीज़ जानना अगर है तो हमारे जो भी न्यूज़ अपडेट होते हैं वो सब उड़िया लैंग्वेज में भी होते हैं। हेडलाइंस भी हमारे, न्यूज़ बुलेटिन भी हमारे उड़िया में भी आते हैं, आप उसको देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी झारसुगड़ा में हैं, जैसे संबलपुरी भी इसलिए किए हैं कि यहाँ का वेस्टर्न उड़ीसा का पसंदीदा लैंग्वेज संबलपुरी लैंग्वेज है, तो हमने इसलिए वेस्टर्न उड़ीसा में एक पहल की कि संबलपुरी को थोड़ा सा और बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के हिसाब से अगर निकेतन रोहिदास, गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो फिलहाल आपसे मैं अभी फिलहाल विदा लेता हूँ, और आपकी कुछ भी डाउट्स रहेंगे आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे 20,000 से ज़्यादा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें आप मतलब झारसुगड़ा में वायरल झारसुगड़ा के नाम से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा हम टैलेंट के साथ साथ हर चीज़ को प्रमोट करते हैं, इसके साथ साथ हम बिजनेस को भी प्रमोट करते हैं। आपके कुछ भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, लोगों को अगर जानना है, मतलब आपको दिखाना है कि लोगों को भी पता चले इसके बारे में, थोड़ा और लोग आपके कस्टमर बने, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जरूर आपकी इसमें मदद करेगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ। Double the pleasure with freshly baked snacks and pastry. Come today to Royal Bakery, Kalimandi Road, Jharsuguda.